अगर आपको लगता है कि यू आर एबल टू कनेक्ट विथ मी, if you think that, definitely I can give you more and more knowledge, the fruit of knowledge, as Ben Johnson has told, that suck the fruit of knowledge, है ना? आपको लगता है तो कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल और यू कैन डायरेक्टली आस्क सेपरेटली, है ना, फॉर द क्लासेस पेड। गुड फ्रेंड फॉर जस्टिस सेक फॉर वियर, गुड फ्रेंड फॉर जस्टिस सेक फॉर वियर, to dig the dust enclosed here, to dig the dust enclosed here. Blessed be he that spares thee the stone, and cursed be he that moves my bow. I think that your preparation must be going valid, अच्छा चल रहा होगा, must be going long, एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर होना है। If you are preparing for TRE4, है ना, because TRE4 is approaching now, और there are multiple another exam we can see like assistant professor जिसका वैकेंसी रिलीज हो जाएंगी, है ना, और as you can see that the new draft has been propounded, और नए ड्राफ्ट में ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं है ना रिटन एग्जाम को महत्व दे दिया गया था। रिटन एग्जाम गॉट इट्स इंपॉर्टेंस, एंड आफ्टर ऑल यू विल हैव टू फेस योर इंटरव्यू along with 160 marks and 40 marks for an interview, right? तो ये सब चीज आपको यही दिखा रहा है कि you have to prepare yourself, है ना, बहुत ही मस्त तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो एज आई वॉज टीचिंग रिसेंटली, एक लड़का का कमेंट आता है कि सर मुझे कैंटरवेटल्स पे कुछ बताइए, क्योंकि कैंटरवेटल्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एनी ऑफ द एग्जामिनेशन इन इंडिया। कैंटरवेटल्स, है ना, कैंटरवेटल्स एक ऐसा इंपॉर्टेंट वर्क जिसके बारे में लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन उतने अच्छे से पढ़ नहीं पाते, बिकॉज रिटेन इन वेरी ओल्ड स्टाइल, पुराने जमाने का स्टाइल जैसा लिखा हुआ है ना। वेन को WHAN लिखना, स्टार्टिंग लाइन 1, है ना, अप्रैल, फेरेस्ट मंथ बताना, है ना, इनविगोरेट्स द रूट्स, है ना, मतलब आप समझ नहीं सकते हो। समझ में आया? आपको लगेगा कि ये सब लाइंस जो हैं, जो ओल्ड स्टाइल में है, दैट कैन नॉट बी इजीली पोजेस्ड बाय समवन हु इज ऑफ दिस मॉडर्न एरा। That lines cannot be possessed. You have to translate it in a new modern English style, and after all you would be able to read that particular text. कुछ समझ में आ रहा है? देखो, so अगर बोला जाए Canterbury Tales is the first travelogue written ever, first travelogue inspired from, as I was talking, है ना, recently, Decameron written by Boccaccio, and another Tessida, है ना, Teseida, टेसिडा इन अदर वर्क रिटन बाय डेकामेरॉन। टेसिडा का कहां इन्फ्लुएंस है मैं बताऊंगा। आप जब भी वर्क पढ़ोगे, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, आपसे पूछा जा सकता है कि एक तो डेकामेरॉन हो गया, एक हो गया टेसिडा। टेसिडा इज आल्सो रिटन बाय द सेम राइटर बोकासियो, है ना, बोकासियो। अब समझना, टेसिडा जो है कैंटरबरी टेल्स में एक प्ले है, सॉरी, रिटन इन पोइट्री स्टाइल, but there is some approx you can say 2 books written in prose style. I'm going to discuss right now, ये सब मैं बताऊंगा। अब समझना, the first perfect poetry style poetry ever written in English literature, पहला ही ट्रेवलॉग आ गया, समझ लो। डेकामेरॉन रिटन बाय बोकासियो, इसमें भी ट्रेवलॉग है। क्या है? ट्रेवलॉग है, है ना, ट्रेवलॉग है। अब समझना, जब ट्रेवलॉग में क्या होता है, लोग ट्रेवल करते हैं एंड ट्रेवल करते करते स्टोरी को बताते हैं, लोगों को बताते हैं। समझ में आ रहा है? एंड द राइटर हैज रिटन द सेम स्टोरी व्हिच ही अर्लियर डिस्कस्ड, जो चीज वो डिस्कस किए उसी सेम स्टोरी को ये बताते हैं। तो डेकामेरॉन में टोटल 10 कैरेक्टर्स है। कितने हैं? 10 कैरेक्टर। समझ में आया? जिसमें 7 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, इस टाइप के। अब आता है बोकासियो। अब टेसिडा में क्या है? टेसिडा द वॉक इन कैंटरबरी टेल्स, एक इसमें टेल है, देखो इसमें एक है नाइट्स का टेल, है ना, नाइट्स टेल, है ना, KNIGHT, नाइट्स टेल। अब समझना, नाइट्स टेल वाज इन्फ्लुएंस्ड डायरेक्टली बाय टेसिडा रिटन बाय बोकासियो, है ना। टेसिडा लिखा गया बोकासियो की तरह। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, दैट कैन बी आस्क्ड कि टेसिडा जो वर्क लिखा है बोकासियो, है ना, उसी से इंस्पायर्ड है एक टेल जो कि कैंटरबरी टेल्स में मौजूद है, उसका नाम क्या है? नाइट्स टेल। समझ में आया? अब आता है बात कि सर क्या माइंडसेट से लिखा था ये, है ना, कैंटरबरी टेल्स एवर रिटन इन इंग्लिश लिटरेचर बाय द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जॉफरी चौसर, the most prominent writer. He the writer who we can say that he gifted us English with the help of East Midland dialect. East Midland dialect, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। East Midland dialect, East Midland dialect,
है ना, डायलेक्ट। अब समझो डायलेक्ट होता क्या है। डायलेक्ट जगह जगह पर अगर लैंग्वेज में वेरिएशंस आपको मिलेंगे, जगह जगह पर यू विल फाइंड दैट द लैंग्वेज इज गेटिंग चेंज, है ना। द प्रोनाउंसिएशन, द इन द प्रोनाउंसिएशन यू विल फाइंड दैट देयर इज डिफरेंस बिटवीन, है ना, द टू ट्राइब, दो ट्राइब के बीच में, या फिर सर्टेन लोकेशन पे 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के बीच बीच में आपको लैंग्वेज में वेरिएशन मिलेगा। दैट इज डायलेक्ट। बट व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज वो होता है कि क्राउड बोलता है, आपको 1,000 किलोमीटर पर, 500, 700, 700 किलोमीटर्स पे आपको वेरिएशन दिखेंगे। दैट इज लैंग्वेज। बट यू विल फाइंड दैट देयर इज अ वेरिएशन among the tribal people or among the people in the villages, है ना, इन जस्ट 5 और 10 किलोमीटर्स। समझ में आया? तो उसको क्या बोलेंगे? डायलेक्ट बोलेंगे। तो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट समझना। ईस्ट मिडलैंड क्यों बोला जाता है? क्वेश्चंस आते हैं, ईस्ट मिडलैंड ही क्यों, है ना? क्योंकि जॉफ्री चौसर जो था वो ईस्टर्न रीजन का था। कहां का था? ईस्टर्न रीजन का था। ईस्टर्न था ये, ईस्टर्न था, ठीक है। तो ईस्टर्न रीजन से ये बहुत सारे वर्ड को क्या करता है? बोरो करता है। बहुत सारे वर्ड को क्या करता है? बोरो करता है विद द हेल्प ऑफ, है ना, दैट वर्ड, जिसको बोलते हैं काल्क वर्ड। काल्क वर्ड, है ना। काल्क मतलब बोरोड वर्ड, borrowed word। तो बहुत सारे वर्ड को एक आकर एक जगह लाता है, and he worked on that and formed a new word, है ना, or maybe he formed the sentences। After that the actual English came into an existence। he is the man who gifted us English। हम लोग बोल सकते हैं, इसी के कारण ही हम लोग आज इंग्लिश अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? द मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर इस समय पे बहुत सारे चीज हुए। 1381 पीजेंट रिवॉल्ट, वाट टाइलर, समझ में आ रहा है आपको? वाइक्लिफ का ट्रांसलेशन भी इसी टाइम पे, वल्गेट बाइबल। वल्गेट बाइबल इज आल्सो सन जेरोम बाइबल। समझ में आ रहा है? जेरोम बाइबल, वल्गेट बाइबल। वल्गेट बाइबल इज ट्रांसलेटेड बाय वाइक्लिफ। समझ में आ रहा है? दैट कैन बी गुड क्वेश्चन इफ इट इज आस्क्ड इन एन एग्जाम। वल्गेट बाइबल को ट्रांसलेट कौन किया? वाइक्लिफ बाइबल। बहुत अच्छा। अब समझो, सो काल्क वर्ड अगर आपसे पूछे तो बोरोड वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोरोड वर्ड। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारी चीजों को एक जगह लाया और जाकर ये कंबाइन करके एक नया फॉर्मेशन दिया, उसी को आज इंग्लिश हम लोग पढ़ते हैं। हम इसी का देन है। समझ में आ रहा है? इसी का देन है। अब इससे बात आता है कि हु इज द फर्स्ट पर्सन हु वाज ब्यूरेड? ही वाज ब्यूरेड इन पोएट्स कॉर्नर। पोएट्स कॉर्नर, पोएट्स कॉर्नर जिसको वेस्टमिनिस्टर एबी बोला जाता है, पहले पोएट्स कॉर्नर बोला जाता था, है ना, पोएट्स कॉर्नर, जिसको क्या बोलते हैं? वेस्टमिनिस्टर एबी। वेस्टमिनिस्टर एबी, याद रखना, वेस्टमिनिस्टर एबी। इसमें वही राइटर्स हैं जो सर फिलिप सिडनी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स इसमें दफनाए गए हैं। नॉट विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर वाज buried at स्टैटफोर्ड अपॉन इन। अगर आपसे पूछा जाए कि विलियम शेक्सपियर का कब्र पर क्या लिखा हुआ था, पता है आपको? गुड फ्रेंड फॉर जस्टिस सेक फॉर वियर, गुड फ्रेंड फॉर जस्टिस सेक फॉर वियर, टू डिग द डस्ट enclosed here, to dig the dust enclosed here, blessed be he that spares thee the stone, and cursed be he that moves my bone। this is the line you can find किस पर? विलियम शेक्सपियर का कब्र पर, है ना। and you can say an epitaph। epitaph is another poem written by Sir Walter Della Mare। समझ में आया? सर वाल्टर डाला मारे, इंपॉर्टेंट राइटर, जॉर्जियन पोएट्स पढ़ने पड़ेंगे। ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से। अब देखो आता है कैंटरबरी टेल्स का फॉर्मेशन। तो कैंटरबरी टेल्स बोला जाता है इंग्लिश फेज का। जॉफ्री चौसर तीन फेज में लिखा था। पहला फ्रेंच, दूसरा लैटिन, तीसरा इंग्लिश। तो इंग्लिश में लगभग 1379 और 1380 के करीब आ गया था कैंटरबरी टेल्स, है ना, कैंटरबरी टेल्स। तो होता यह है कि अब मार्च आने को है, स्प्रिंग आने को है, ठंड खत्म होने को है। बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न वर्ल्ड, स्पेशली द कंट्री इंग्लैंड, वेयर देयर इज द चिल इज द वेदर अंडर द potter light, scorching and rubbing their wild eyes, है ना। This is not the line from the another poem. This is the poem written by me. I've written 2 books. समझ में आया? कैंटरबरी टेल्स। अब समझना, कैंटरबरी एक पहाड़ है। कैंटरबरी एक पहाड़ है जहां पर कौन रहते हैं? किन का श्राइन है, किन को पूजा जाता है? बताओ। सन थॉमस बैकेट का। दिस कैन बी अ गुड क्वेश्चन इफ इट इज आस्क्ड। सन थॉमस बैकेट। इसी बैकेट पर एक वर्क लिखा है टीएस इलियट, आपको याद रखना पड़ेगा। टीएस इलियट हैज रिटन द वर्क कॉल्ड मर्डर इन कैथेड्रल। मर्डर इन कैथेड्रल, पब्लिश्ड इन 1935। मर्डर, बुधवार को मर्डर हुआ 4 आदमी का। बुधवार एज वेडनेसडे मर्डर हुआ, मर्डर इन कैथेड्रल 1935, 4 आदमी का। द 4 क्वार्टेट, आपको पता है 4 क्वार्टेट्स कौन है? These are the works that led Mr.
इलियट टू अचीव द नोबेल अवार्ड, है ना, इन द ईयर टी एस इलियट को कब नोबेल अवार्ड मिला? 1948। अब समझना, तो सन थॉमस बैकेट का श्राइन है, सन थॉमस बैकेट का श्राइन है, इन्हीं गॉड को, एक प्रीस्ट थे, एक तौर पर बिशप थे, इन्हीं को पूजा करने लोग जाते हैं। तो नाइट्स आते हैं, है ना, चौसर के बाद फटाफट सब आना स्टार्ट होते हैं। अब 29 पिलग्रिम्स की बात हुआ, कितना? 29 पिलग्रिम्स का बात हुआ, याद रखना। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो 29 प्लस 1 चौसर प्लस 1 हैरी वैली, टोटल 31 हो गया। इफ इट इज आस्क्ड दैट हाउ मेनी टोटल travelers were there, you have to ask in total this was, but the actual mention of the man was 29 आपको जवाब देने पड़ेंगे, समझ आ रहा है? This is the question, this can be asked। अब आता है इसमें कौन कौन से मेजर टेल्स हैं, मेजर टेल्स है। As I have told you earlier, the two works written by Geoffrey Chaucer, the two tales in Canterbury Tales was given by himself। दो टेल्स जो है इसी में दिया गया। कौन कौन सा टेल्स है ये समझना, you have to get that thing, that what was the tale he himself has written in Canterbury Tales। अब समझो कौन कौन है। सर टोपास और टेल ऑफ मैलिबियस, टेल ऑफ मैलिबियस, मैलिबी भी बोलते हैं, डबल ई भी हो जाता है, मैलिबी भी, मैलिबियस, कोई दिक्कत? अब समझो, अगर आपसे पूछेगा कि ये कौन सा, ये पोएट्री स्टाइल में, पोएम स्टाइल में ना, पोएट्री स्टाइल में इसको मानो, और ये कौन सा में, प्रोज में है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा टेल जो है कैंटरबरी टेल्स में प्रोज स्टाइल में लिखा गया, कौन सा टेल प्रोज स्टाइल में लिखा गया, देखो याद रखना, फर्स्ट जो टेल है कैंटरबरी टेल्स में, लास्ट जो टेल है, लास्ट जो है पार्सन, कौन सा है? पार्सन टेल। पहला नाइट्स टेल, जो नाइट्स टेल है, और पार्सन टेल। नाइट्स टेल पोएम है, लेकिन पार्सन क्या है? प्रोज में है, याद रखना, प्रोज में है। और टेल ऑफ मैलिबस, सो ओनली द टू, ये और ये दो ही टेल जो कैंटरबरी टेल्स में जो प्रोज स्टाइल में लिखा गया है, अगर पूछेगा तो आप फंस जाओगे। अब आते हैं मेजर कैरेक्टर्स पर, समझना। फर्स्ट फ्रेम नैरेटिव इसमें यूज हुआ। व्हाट इज फ्रेम नैरेटिव? आई ऑलवेज टीच, है ना, इन माय ऑफलाइन कोर्स, पेड कोर्स में मैं ये पढ़ाता हूँ। फ्रेम नैरेटिव क्या होता है, थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन नैरेटिव क्या होता है, समझ में आया? ऑब्जेक्टिव नैरेटिव क्या होता है, फिक्स्ड नैरेटिव क्या होता है, समझ में आ रहा है? राउंड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, फ्लैट कैरेक्टर्स क्या होते हैं, हु हैज गिवन द कांसेप्ट ऑफ राउंड एंड फ्लैट कैरेक्टर्स, समझ में आ रहा है? ये सब मैं पढ़ाता हूँ। देखो, चीजों को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन सब वो सरफेस लेवल नहीं आ रहे हैं, सरफेस लेवल, है ना। रोमन जैकब्सन बोला है ना, कैनोटेटिव मीनिंग एंड डोनेटेटिव मीनिंग, हैव टू strike a balance between these two, only then you can be a good writer, good critic, whatever you want to be। समझ में आ रहा है? कैंटरबरी टेल्स। अब समझना, लास्ट है पार्सन, फर्स्ट है नाइट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो, इसमें आपसे पूछेगा कि बिकॉज देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ टाइम, मैं पूरी तरीके से सब कुछ नहीं पढ़ा सकता, वीडियोस बहुत लॉन्ग हो जाएंगे एंड आपके पास उतना समय नहीं रहेगा देखने के लिए, समझ में आ रहा है? एक बहुत ही बेहतरीन चीज मैं डिस्कस करता हूँ, बहुत ही बेहतरीन चीज, है ना। देखो, अगर हम बात करें, पहला जो है नाइट्स टेल है, क्या है? नाइट्स टेल। नाइट के साथ दूसरा आया था स्क्वायर, है ना, दूसरा। तीसरा आया था योमैन, है ना। अगर आपसे पूछेगा कि कौन जो था आया था लेकर लेकिन वो रिटर्न हो गया था, कंफ्यूजन का क्वेश्चन है ना, कंफ्यूजन क्वेश्चन है। तो योमैन नहीं गया था जर्नी पर, योमैन रिटर्न हो गया था, क्योंकि स्क्वायर और नाइट के पास वो जो राइडर, हॉर्स राइडर होते हैं ना, जो कार्ट्स को ले जाते इधर से उधर, राजा को ले जाते हैं, तो उस समय पर कोई नहीं थे वहां पर, कोई नहीं थे, समझ में आया? तो योमैन बोलता ओके सर, आई नो हाउ टू ड्राइव, हाउ टू राइड द हॉर्स, आई कैन टेक योर कार्ट टू योर डेस्टिनेशन एंड आफ्टर दैट आई विल रिटर्न टू माई ऑन लैंड। मैं आ जाऊंगा आपको छोड़कर, है ना, हरा ब्रूच पहनकर, हरा वेश पहनकर, है ना, समझ में आ रहा है? ये योमैन आता है और योमैन रिटर्न हो जाता है, समझ में आया? तो ही वाज द मैन हु नेवर जॉइंड द जर्नी ऑफ कैंटरबरी। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? नाइट्स टेल का बात करते हैं तो दो आदमी, कौन कौन? फिलामन आर्सीड, फिलामन आर्सीड। अब फिलामन आर्सीड जो है, इसमें कहानी इसका ये है कि ये एमिली को, दोनों के दोनों एमिली को पसंद करते हैं, एंड बात ये होता है कि द वन हु विल विन द रेस, हु विल विन द duel fight, or maybe whatever the challenges that were faced by them, so the one who will win that will win
एमली को जीत लेगा। समझ में आया? और नाइट जो है ये बहुत ही अच्छा है ना, एक ऑनेस्ट बोल सकते हैं, फुल ऑफ मॉडेस्टी बोल सकते हैं, सिवालरिक ऑफ बिहेवियर, द ग्रीन जेन्युइन सिविलाइज नेचर का ये आदमी था। इतना बेहतरीन आदमी कि सबको सपोर्ट करता था, अपने प्रजा के प्रति डेडिकेटेड था। ही कैन नॉट डू हार्म, है ना, आई कैन नॉट गो अगेंस्ट हिज ऑन लैंड, अपने लैंड के अगेंस्ट में कभी, अपने प्रजा के अगेंस्ट में कभी नहीं जा सकता। अच्छा आदमी था। समझ में आया? तो इसी में क्या होता है कि देखा जाता है कि दो आदमी लड़ाई कर रहे हैं और एमिली के लिए लड़ाई कर रहे हैं। एमिली कौन है? उसकी साली है, सिस्टर इन लॉ यू कैन से। ठीक है, अब क्या होता है, उसके चक्कर में दोनों में ड्यूएल होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है, कौन जाता है? फेलामन जीतता है। लेकिन होता ये कि हॉर्स राइड के दरमियान फेलामन गिर जाता है, आर्सेड जीत जाता है। डार्क कॉमेडी यू कैन से हियर द डेथ, dark comedy that it will bring near to your near the death, or it will bring near the comedy, but you cannot particularly say that it is tragedy or it is comedy. It will bring near you, आपको पास ले जाएगा लेकिन पलट देगा, जिंदगी पलट देगा। that is dark comedy. डेथ होंगे लेकिन हो सकता है मे बी that ends in happy ending. Clear? So नाइट स्टिल अ स्क्वायर ह्यूमन। क्लियर है? अब देखो बात आता है स्क्वायर का। स्क्वायर का ये फैल्कन का स्टोरी सुना, किसका? फैल्कन का, जो कि ओरिएंटल टेल है, ओरिएंटल टेल है ना, टेल है फैल्कन। याद रखना, I cannot discuss each and every matter here because I have a very short period of time. As you can see that the videos are getting long, and after all when it will be like a very long video, so you guys will not watch it. That's the matter, है ना? अगर आपको लगता है कि you are able to connect with me, if you think that, definitely I can give you more and more knowledge, the fruit of knowledge, as Ben Johnson has told that suck the fruit of knowledge, है ना? आपको लगता है तो can join my Telegram channel, or you can directly ask separately, है ना, for the classes, paid classes, and trust me that my paid classes is not so costly, उतना ज़्यादा महंगा नहीं होता, 5,000 से सब नीचे ही रहता है मेरा क्लासेस, है ना? अब देखो, अगर आप चाहते हो पेड क्लासेस, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। और इफ यू वांट मी डायरेक्टली टेक्स्ट मी और कॉल मी 9135332145, 9135332145, दिस इज माय नंबर, यू कैन कॉल मी बैक। आपको यहाँ पर सारे क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाएंगे। अब समझो, एक बात आता है स्क्वायर का। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, स्क्वायर जो था खाना परोसने में माहिर था, खाना परोसने में माहिर था। समझ में आया? इसका जो पापा थे, कौन थे? फादर नाइट। तो नाइट के लिए जब नाइट बैटल से लौटता था तो अपने पिताजी के लिए खाना परोसता था, खाना परोसता था। समझ में आ रहा? ये डांस करने में, फ्लूट बजाने में बहुत माहिर था। ये सब चीज आप सोचते हो कहाँ? सर मैं टेक्स्ट पढ़ा, मैं चाहता हूं आप लोग भी पढ़ो टेक्स्ट, ठीक है, एटलीस्ट टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते तो उनसे पढ़ो जो सच में पढ़ा है, वास्तविक में वो पढ़ा है, उनसे पढ़ो, तब आपको समझ में आएगा, है ना? समझ में आ रहा है? फ्लूट बजाता था, डांस करता था। वो पता है बैटल में क्यों जाता था? वो बैटल में इसलिए जाता था क्योंकि मैं बैटल जीतूंगा, है ना, लोग मुझे शिवैलरी का एक बहुत ही अच्छा माहौल देंगे, मुझे एक रिस्पेक्ट मिलेगा, है ना। और जो बहुत सारी जो मैडन जो हैं, वहाँ की जो खूबसूरत लड़कियां हैं, है ना, वो सब मुझे देख करके, है ना, द ब्यूटीफुल गर्ल्स that they were living that time, है ना, in his kingdom, they would start feeling affection for him, उसके लिए affection feel कर सकते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब देखो, अब आता है, अगर बात करें प्रायरस का, तो प्रायरस का क्या नाम था? एग्लिंटाइन, मिसेस एग्लिंटाइन। उसमें एक ब्रूज बांधती थी, वो ब्रूज पे क्या लिखा हुआ था? अमोर विंसिट ओमनिया, अमोर विंसिट ओमनिया, ओमनिया, है ना। टेबल मैनर्स के लिए जाने जाते, नन प्रायरस, टेबल मैनर्स के, नन प्रायरस और बहुत सारे नन के साथ आई थी, ये टेबल मैनर्स के लिए जाने जाते हैं। टेबल मैनर्स क्या बोलता है? नेवर लेट अ मॉर्सल फॉल फ्रॉम द लिप्स, एक भी दाना मुंह से नहीं गिरना चाहिए खाने के दरमियान। खाने जब पॉट में एक भी ग्रीज नहीं होना चाहिए, ग्रीज मतलब थोड़ा सा भी जूठा नहीं होना चाहिए। समझ में आया? सॉस में अगर मुझे सॉस को लगाना है तो ब्रेड पर एक लेयर अच्छे तरीके से परफेक्टली लगाऊंगा, ऐसा ना कि मैं अपना उंगली जो है, फिंगर जो है वो क्या करूंगा, अंदर डाल दूंगा और उसके बाद वो मैं लिक कर दूंगा। नो, दिस इज अ बैड मैनर। वी इंडियंस डू नॉट थिंक अबाउट दैट थिंग एंड always take the thing as for granted, never take that seriously, and किसी भी तरीके से किसी जगह पर किसी माहौल में खा लेना, that's the part of Indian, but
for the Britishers, especially of the non-priors has taken, because ये pretended herself that she was a French woman, वो French थी, and he uses the French accent. That's why we can say that she uses nasal tone. Nasal tone. I will tell you when I will teach you deep, है ना, in my paid course, nasal tone. नाक से नहीं आती थी, नाक से नहीं आती थी, बिहारी लैंग्वेज में नहीं आना, लड़कियों का आदत होता है, समझ में आया? I'm not supporting the girls, I'm not against the girl, but whatever the emotion that Geoffrey Chaucer is creating here, I want to give you the same and the exactness so that you can define, है ना? नजल टोन में बात करती थी, और इंग्लिश सुनो, फ्रेंच लैंग्वेज में इंग्लिश जगह पर है, हम लोग बिहार में हैं, वी आर लिविंग इन बिहार, अब बिहार में गांव में अगर इंग्लिश बोलोगे तो लोग बोलेंगे क्या बात है, मजा आ गया, है ना, इतना बढ़िया लगता है, लड़का बढ़िया है, इसके लिए न्योता आने लगेगा, शादी का बात चलने लगेगा, समझ में आया? इफ यू आर स्पीकिंग इंग्लिश इन देयर स्पेशल विलेजेस एरिया, बट ये तो इंग्लिश बोलती थी, लेकिन समझना, ये बोलती थी प्रिटी प्रिटेंडर हर्सेल्फ कि आई एम फ्रॉम फ्रांस, तो वहां पर जहां पर इंग्लैंड में जाकर फ्रांस लैंग्वेज बोलना, नजल टोन यूज करके, हैविंग डिफरेंट एक्सेंट, सो वो कैसा लगता था, वो अट्रैक्टिव लगता था, इससे लोग और अट्रैक्ट होते, जिस तरीके से बिहार में विलेजेस में जाकर आप इंग्लिश बोलोगे तो लोग अट्रैक्ट होंगे, समझ में आ रहा है? ये जो थी बोलती थी कि छोटा से छोटा अगर चूहे को भी कोई हानि पहुंचता था तो ये रोने लगती थी। क्यों रोने लगती थी? अगर आपसे पूछेगा क्यों रोने लगती थी, क्योंकि शी वाज फ्रॉम द अरिस्टोक्रेट फैमिली। ये अरिस्टोक्रेट फैमिली से, अरिस्टोक्रेट फैमिली का यही होता है कि वो किस तरीके से दिखाए कि दैट आई एम इनोसेंट एज वाइट एज, है ना, पूरा मैं उजला हूँ, मेरे अंदर पूरे इनोसेंसी से भरा हुआ, ठीक है। और छोटा चीज पे रो देना, कोई मर रहा है या छोटा सा चूहा मर गया तो रो देना, इससे क्या दिखाता है कि लड़की प्योर है, दैट आई एम टोटली प्योर, आई हैव एन अफेक्शन टुवर्ड्स अदर एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड एवरीथिंग, मेरे पास अफेक्शन है, अंदर से प्यार है। बट वी पीपल लिविंग इन द countryside area and a lower class society, we cannot have that kind of affection against any animal. हम लोग जाते हैं मार भी देते हैं, कोई कुत्ता उसको भगा भी देते हैं, समझ में आया? दिस इज द थिंग जो चौसर हैज सजेस्टेड। क्लियर है? कोई दिक्कत? मिसेस एग्लिंटाइन, समझ में आ रहा है? लव कॉन्कर सोल, अमोर विंसिट ओमनिया, इसका मतलब क्या होता है? लव कॉन्कर सोल। इफ इट आज तो आप फंस सकते हो इजली क्वेश्चंस में। संट लोए है ना, संट लोए, समझ में आ रहा है? So आज के लिए इतना ही, and if you think that you are able to connect with me and want certain kind of facts, this is not knowledge, this is fact, you can connect to me and I will teach you more deeply, और उस तरीके से पढ़ाऊंगा जहां पर आपको लगेगा कि ये चीज मैं कभी जानता नहीं था। Have a great day.